कितना है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए ध्यान दो, कहता है कि एक आयताकार खेत, एक खेत है कैसा है आयताकार है। चलिए हम एक खेत बना लेते हैं। ये खेत हो गया, वो भी कैसा खेत है आयताकार खेत है। चलिए खेत का विकर्ण, विकर्ण कौन सा है ये वाला, ये क्या हो गया इसका विकर्ण। तो खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से जो विकर्णवा है ना वो 60 मीटर अधिक है। यानी छोटी भुजा ये ना हो गया जी, यहाँ से यहाँ तक ना, अगर ए बी सी और डी ले ले तो ए डी जो हो गया वो छोटी भुजा। तो अगर छोटी भुजा x मीटर है तो विकर्ण क्या होगा x प्लस 60 मीटर। आ रहा है बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया जी? अरे विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो अगर छोटी भुजा ये छोटी ना है, इसमें भुजा दो गई, छोटी भुजा आई बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा x तो विकर्ण x प्लस 60 का है कि 60 मीटर लंबा है। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है इतना? आगे यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा ये वाला है ना, तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बोलिए हो गया? तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, खेत की अब भुजा ज्ञात करना। नहीं समझ में आया जी? अब लिखेंगे कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना मीटर x मीटर। तो विकर्ण, तो आयताकार खेत का विकर्ण कितना होगा x प्लस 60 मीटर। उसके बाद बड़ी भुजा कितना होगा आयताकार खेत की बड़ी भुजा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है? तो हमको अन्य भुजा ज्ञात करना है ना, तो प्रश्न से हम क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार देखिए हमको अन्य भुजा, यानी आप बताइए ये भुजा कितना होगा, ये भुजा कितना होगा, ये भुजा कितना होगा, ये विकर्ण कितना होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझना। अगर चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, जहां कौन सी क्या है 90 डिग्री है। देखो ये त्रिभुज बना रहा है कि नहीं, बी सी डी बना रहा है, वो भी कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। आ रहा है बात समझ में? तो अगर ये भुजा को लेकर चलो, तो ये भुजा मत लो, हाँ ये भुजा ले सकते, ये x है तो ये भी कितना मीटर होगा जी x मीटर। तो अगर ये भुजा को लेकर चलेंगे तो बात समझिए, एक समकोण त्रिभुज दे दिया, तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा को लेकर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, यानी लंब का वर्ग अन्य दो भुजा और आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत है? तो कर्ण कितना है जी, बोलिए कर्ण उसमें बोलिए कितना देले है x प्लस 60 मीटर। बात समझना, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना देले है, अरे लंब x है ना, अरे लंब यही ना है जी, तो x का होल स्क्वायर, आधार कितना देले है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत इतना समझने में? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a अब b के जगह पर 60 प्लस बी स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ये टूट गया इधर वाला जी, ये तोड़ो x स्क्वायर अब प्लस इसको तोड़ो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 गुना a के जगह पर x गुना b के जगह पर 30 अब प्लस 30 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? इतना क्लियर है? आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120 x प्लस 60 का स्क्वायर 3600 ना जी। यहाँ तो एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर होता है, प्लस 30 दूनी
60x अब प्लस 30i 900। बोलो इतना कोई दिक्कत किसी को समझने में? क्लियर है जी? अब चलो इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए x वाला के एक साथ है, बिना x वाला को एक साथ कर दो, या सबको इधर ढकेलो ना, जाके के गुणनखंड तुलना होता है ना, तो इधर वाला को सबको इधर कर देते हैं। तो देखो पहले हम एक तरफ ला के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी 12 है, 120 एक्स प्लस 3600 है जी। चलो 2x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर कर, 60x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 900 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब चलो हल करो तो एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा, क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और हाँ या ना? आप 120x में से 60x घटा दो, कितना आता है? प्लस 60x आएगा जी। और हाँ या ना? और 3600 में से 900 घटा दो, 2500 ना, 2700 ना, 27 9 3600 कितना आएगा? प्लस 2700 बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत है? आगे माइनस लगल है ना, आगे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो ये माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 60x, आई प्लस है तो हो जाएगा माइनस है 2700। बोलो कोई दिक्कत? बराबर 0। ये माइनस गुना में उधर जाएगा तो माइनस 0 बन जाएगा जी। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या हम तोड़ेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे ना, गुणनखंड। तो गुणनखंड तोड़ दो, 2700 के कितना तोड़ोगे? 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 1350। 2 से 2 छके 12, 2 सते 14, 2 पचे 10। फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर कितना से 3 से 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। कितना आया ना जी? अब हमको लाना है कितना? 60 जोड़ के या घटा के। तो बताओ, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिया 36 और 3 पचे 15 और 15 पचे 75 नहीं आएगा। अब बताओ, 2 दूनी 4 तिहाई 12 5 60, 3 तिहाई और 9 पचे 45 नहीं हो रहा है। पचे है 25, 3 तिहाई 9 तिया 27, 27 दूनी 54 ज्यादा हो जा रहा है। 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 27 60 लाना है जी। इसको तोड़ो जल्दी, कितना कितना में आएगा? है इसी में से आएगा, जोड़ के या घटा के। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 नहीं आ रहा। आंसर देखो कितना कितना दिया है, 120 और 90 में से 30 घटाओ तो 60 आता है। तो 30 में से 90 घटा दो, 60 आता है ना जी। तो 30 लाओ, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और ऐसे नहीं करो, 30 लाना है ना। 3 दूनी 6, 6 पचे 30 आ गया। 2 तिहाई 6, 76 18 पचे 90। तो 90 और 30 को करो, कितना आएगा? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर अब प्लस 30x और माइनस 90x आ गया, माइनस 60x
और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, x है, तो x प्लस 30 आएगा, बोलो। और यहाँ माइनस 90 कॉमन है, तो x और माइनस माइनस प्लस 30 आएगा, बोलो जी। एगो अंदर का एगो बाहर का, तो x प्लस 30 अंदर का हो गया, और बाहर क्या क्या हो गया, x माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। आगे देखो, दिखेगा नहीं। देखिए अगर हम x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 कर ले तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 30 आएगा, बोलो, जो कि भुजा नहीं हो सकता है। अब x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 कर लो तो x बराबर क्या आएगा, 90। तो x बराबर जो 90 आएगा, तो x बराबर 90 आया, तो x क्या है, छोटी भुजा है ना जी। तो छोटी भुजा कितना आ गया, x बराबर 90। अब एक क्या है, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा 30 जोड़ देना है ना जी 90 में, क्या कि x प्लस 30 है, तो 90 में 30 जोड़ दोगे तो 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 120 मीटर। 120 मीटर ये हो गया, 90 मीटर ये हो गया, आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, नहीं आया, नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर, दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। ध्यान देना, यहाँ से हमको नहीं पता चला, ये पता चला है कि दो संख्या जो है ना और उसके वर्गों का अंतर कितना है, 100। ध्यान दो, क्या है मुस्कान, तो दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है, 180। छोटी भुजा, ध्यान दो ना, यहीं यहीं से पकड़ाएगा क्या मानना है, छोटी भुजा का वर्ग, का वर्ग बड़ी भुजा का 8 गुना है। अगर बड़ी भुजा 1 से है, ध्यान देना, तो छोटी भुजा का वर्ग कितना होगा, 8x होगा। आ रहा बात समझ में। तो हम लिखेंगे कि माना कि बड़ी भुजा x मीटर। आ रहा बात समझ में। तो छोटी भुजा का वर्ग जो है ना, छोटी भुजा का वर्ग, तो छोटी भुजा का जो वर्ग है, छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा से कितना गुना है, तो ये x है, तो ये होगा 8x मीटर। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। तो संख्याएं ज्ञात करें। आइए बताओ, प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्न से क्या दिया है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर, दो संख्या क्या है, x और 8x, x और 8x, आई वर्गों का अंतर माने माइनस कितना है, 180। तो वर्गों का अंतर, तो वर्ग करे ना जी, तो बड़ी भुजा का वर्ग, बात समझना, बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजा का वर्ग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी वर्ग दिया हुआ है। अरे दोनों के वर्गों का अंतर, तो इसका तो वर्ग करेंगे क्योंकि भुजा है, लेकिन ये छोटी भुजा का वर्ग पहले से दिया हुआ है, तो वर्ग काहे करेंगे, ये तो ऑलरेडी वर्ग है अपने आप में, क्वेश्चन के अनुसार। कोई दिक्कत है, ये हो गया। अब बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आई माइनस 180 बराबर 0। गुणनखंड तो 180 के कितना छोड़ेंगे, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 यही ना आएगा जी। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 5 180। 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 दूनी 6, 18 माइनस 10, तो 5 दूनी 10, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 10 से क्या करेंगे ना कि 10 में से 18 को घटाएंगे, तब ना माइनस 8 आएगा जी। तो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 18x और माइनस 180 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है दोनों में, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 10, ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 18, तो क्या होगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक अंदर का एक बाहर का ना जी, तो बाहर का क्या है, x माइनस 18 और अंदर का क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
शून्य निकालेंगे ना, बोलो। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 18 आएगा जी। एक निकालेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -10 आएगा, जो कि नहीं होगा। तो x बराबर 18, x क्या माने हैं, बड़ी भुजा माने हैं, तो बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या माने हैं, x, तो x बराबर कितना है, 18 मीटर। अब उसके बाद छोटी भुजा का वर्ग, छोटी भुजा का वर्ग क्या माने हैं, 8x ना जी, तो 8x, तो 8 गुना x के जगह पर 18, तो 8 8 64, 8 12 आंसर दिया है, 144 तो नहीं देगा, 12 देगा, काहे देगा बता रहे हैं, ये ठीक है, 18 और 12 होगा, 12 इसलिए आंसर देगा। बात समझ लो कि छोटी भुजा का, देखो हमको क्या करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, यानी दोनों भुजा ज्ञात करना है, कितना भुजा होगा, तो छोटी भुजा का वर्ग कितना है, 144। अब बता, ये वर्ग 144 ना है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि छोटी भुजा भुजा का वर्ग है कितना, 144 है ना जी। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या आएगा, छोटी भुजा, छोटी भुजा रूट में आएगा 144 है, तो रूट अंडर 144, वर्गमूल कितना होता है, 12, तो 12 मीटर ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, आंसर हो गया जी। छोटी भुजा कितना मीटर, 12 मीटर, और बड़ी भुजा कितना मीटर, बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, चलिए नोट कीजिए। चलो ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन, कितने, देखिए क्या करना है इसको, कहता है कि एक रेलगाड़ी इधर से तो चलो देखिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए एक रेलगाड़ी जो है ना, एक समान चाल से, ध्यान दो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी जो है ना, एक समान चाल से तय करता है, ये डिस्टेंस हो गया डी बराबर। आ रहा बात समझ में इतना। उसके बाद यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है, वो डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, बात समझना है। तो 360 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ना, एक रेलगाड़ी इसको तय कर रही है समान चाल से, तो माना कि रेलगाड़ी का जो स्पीड है ना, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वह स्पीड जो है उसका x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस स्पीड से वह चल रहा है 360 किलोमीटर की दूरी, तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि x के स्पीड से कोई जा रहा है रेलगाड़ी, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये हम निकालेंगे कि समय कितना लगेगा। अच्छा ये बताइए, डिस्टेंस है, स्पीड है, समय निकाल लेंगे हम। देखिए लिखेंगे कि माना कि रेल गाड़ी की समान चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा बात समझ में, रेलगाड़ी की समान चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, यस या नो। तो दूरी क्या है 360 किलोमीटर, चाल क्या है इसका x, इतना घंटा लगेगा समय, मान लो ये घंटा में ले, इतना समय लगा। कब, समान चाल से चला तब। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको समय लगा 360 बटा x।
हम इतना तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, देखिए रेलगाड़ी जिस चाल से चल रहा था ना, जिस चाल से, तो उसको यह समय लगा, लेकिन चाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए जब चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा दूरी तय करने में। अरे सिंपल सी बात है, हम 20 की स्पीड से चल रहे हैं और कोई दूरी को तय करने में 5 घंटा का समय लग रहा है, और वही हम अगर 20 के जगह पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड कर दे तो 25 की स्पीड से चले तो 5 घंटा लगेगा और कम समय लगेगा, है ना। तो ये है। तो अभी अब क्या करेंगे उसके बाद, यदि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। चलिए रेलगाड़ी द्वारा क्या समय लिया गया, ध्यान देना है। 360 किलोमीटर दूरी है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। चलिए दूरी क्या है 360 किलो, चाल क्या है 5 किलोमीटर ऐड करना है, तो x प्लस 5, ये आपका ये घंटा हो गया। बोलो कितने, कोई दिक्कत समझने में इतना। तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। देखिए प्रश्न से 360 बटा x, 360 बटा x प्लस 5। बात समझिएगा, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल कर दे तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। देखिए ये 1 घंटा कम समय लिया, कौन, ये चाल, ये समय जो लग रहा है ना, ये घंटा कम का, तो जने कम होने मुंह बंद है, जने ज्यादा होने मुंह खुला। अरे ज्यादा वाला देने मुंह खुला, कम वाला देने मुंह बंद। अब बताइए कितना घंटा कम समय लेती, 1 घंटा। या आप इतना जानते हैं कि कम समय लगे ज्यादा लगे, इतना कुछ वोटों से वह जीत गया, कुछ वोटों से वह हार गया, ऐसा अगर आता है ना तो ये अंतर का सूचक बतलाता है। अंतर मतलब माइनस। कैसे मैं बताऊं, देखो हम अगर हम कहे 2 लोग चुनाव में लड़ रहा है, तो कि मुखिया जी 500 वोट से जीत गए थे, तो 500 वोट से जीत गए तो अंतर निकालेंगे तब ना, कि एक प्रत्याशी को मान ले 2000 वोट आया और एक प्रत्याशी को 2500 वोट आया, तो 2500 में से 2000 को घटाएंगे तभी तो 500 वोट से वो जीतेंगे। अरे निकलेगा। तो ये दोनों आपका कम समय लगता है, तो दोनों में क्या कर देंगे, डायरेक्ट इतना न करके आप माइनस कर दो। बोलो कोई दिक्कत है, ये माइनस हो जाएगा। अब यहां से आप हल करो। चलो देखो तो, भीग जाता है ये। देखो अब हम क्या करेंगे, नीचे का कॉमन ले, एलसीएम ले ले, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ध्यान देना है, x से कैंसिल, x प्लस 5, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5, फिर इससे ये कैंसिल तो x बचेगा माइनस 360x। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 360x प्लस 360 में गुना करो 5 से, 5 15 6 25 1800, कितना होगा 1800 माइनस 360x। क्या दिक्कत है क्या गुना करने में जी, क्या x में x से तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, प्लस x में 5 से तो क्या होगा 5x बराबर 1। ध्यान देना, इससे ये माइनस कट जाएगा। अब ऊपर 18, ये भागा में उधर भेज दो गुना में हो जाएगा, तो 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको जब कैलकुलेट आप करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 1800 प्लस में उधर भेज दो तो माइनस में 1800 इज इक्वल टू 0। अब बताइए 1800 को आप तोड़ोगे या 5x लाना है, कितना होगा जी, 5x लाना है ना, 45 40
आता है क्या, 4 5 20, 4 4 16, 2 18, 0। ठीक है, 45 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x प्लस 45 हो जाएगा। ये दोनों में माइनस 40 कॉमन ले ले, तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक अंदर का एक बाहर का, तो अंदर का x प्लस 45 और बाहर का x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब बताइए शून्य जब हम निकालेंगे तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 45। ये तो होगा नहीं माइनस में, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होता है। आगे अगर करेंगे x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। चलिए x जो निकला वह रेलगाड़ी का समान चाल निकला, हमको रेलगाड़ी का चाल ही निकालना। कोई दिक्कत, हम लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर है जी, मिल रहा है। चलो नोट करो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को कितना घंटा में भर लेता है, 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दो नल है, ठीक है, और दोनों नल जब मिलकर चलता है ना, दोनों मिल के, तो एक हौज को भरने में कितना समय लेता है, 9.3/8 घंटा का समय लेता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। देखिए ध्यान से, दो नल है, मान ली सपोज डेट, कैसे नल बनेगा हो, ये मान लेते हैं क्या है, नल है। ठीक है जी, चलो टोटिया को लगा दे, ठीक है ना, अच्छा वाला। और एक बड़ा नल है, ठीक है, देखिए ये दो नल है, एक छोटा नल नल और एक बड़ा नल, स्मॉल और बिग, यानी बड़ा नल। देखिए ये दोनों जो नल है ना एक साथ चलेगा ना, तो कितना घंटा में भर देगा, 9.3/8, यानी दोनों यह एक साथ चलेगा तो 9.3/8 घंटा में यह क्या करेगा, भर देगा। बड़ा व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। पता है, ई जब चलेगा ना, तो एक हौज को जितना देर में भरेगा ना, और ये चला देंगे तो वही हौजवा को 10 घंटा कम समय लेके भर देगा, क्योंकि बड़ा है और यह छोटा है। तो ये समय कम लेता है, इससे कितना घंटा कम समय लेता है, 10 घंटा का कम समय लेता है। आ रहा बात समझ में। तो सबसे पहले देखो हम करेंगे क्या, कि ये जो नल है, ये नल, तो देखिए दो पानी के नल एक साथ हौज को भरने में इतना समय लेता है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय ज्ञात करें। लिखेंगे कि माना कि छोटा नल हौज को भरने में लिया समय, कितना समय लिया, x घंटा, मान लेते हैं x घंटा। कितना घंटा समय ले रहा है, x घंटा। आ रहा बात समझ में। उसी तरह से बड़ा नल हौज को भरने में लिया गया समय, इसका क्या है, यह क्या 10 घंटा कम समय लेता है, यानी x माइनस 10 घंटा का यह समय लेता है। बोलो कोई दिक्कत, ये तो समय लिया कि छोटा नल x घंटा का समय लिया और बड़ा नल x माइनस 10 घंटा का समय लिया। आ रहा बात समझ में। अब हम देखो क्या करेंगे, कि ये जो नल है ना, ये नल 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, ध्यान देना। ये नल जो है, ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, ये आप कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, तो एक चैप्टर पढ़ने के लिए होता है, नल और टंकी, है ना, नल वाला क्वेश्चन है ना, हौज है ना टंकी, तो नल और टंकी का क्वेश्चन है। तो ये आप कंपटीशन का पढ़ोगे तो एक चैप्टर आपका यही मिलता है। तो
वहां पर इसको डिटेल्स में आपको समझने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम समझा देते हैं। जो क्वेश्चन है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब क्या है कि 1 घंटा में जो नल है ना, 1 घंटा में नल ये हौज के कितना भाग भरेगा, यानी कितना भाग भरेगा। तो कितना भाग भरेगा, भाग निकालने के लिए हम करते हैं 1 बटा समय। क्या करते हैं 1 बटा, ये समझिए कि फॉर्मूला है। भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 बटा समय करेंगे। तो ध्यान दो, हम लिखेंगे कि छोटा छोटा नल नल छोटा नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग। बताइए समय कितना ले रहा है वह 1 घंटा का। अब भाग निकालना है तो 1 बटा समय, यानी 1/x। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ रहा है जी। अगला वह उसी तरह से बड़ा नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग, हौज का कितना भाग भर देगा, तो 1/x - 10 भाग। आ रहा बात समझ में, इतना तो क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं ना है जी। चलो आगे देखो। अब थोड़ा सा हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं, चलते हैं प्रश्न से। ध्यान दो, कहता क्या है कि दोनों जब नल चलेगा ना एक साथ, तो कितना घंटा समय लगेगा भरने में, 9.3/8। तो 1/x दोनों को साथ चला दो, 1/x - 10 समय कितना लगेगा 9.3/8। चलिए इसको हल कीजिए। तो x इंटू x - 10, x - 10 से तो x हो, x कैंसिल, तो x - 10 ऊपर, अरे बोलो, प्लस इससे ये कैंसिल तो x ऊपर। इसको कैलकुलेशन करो, 9×8 = 72, 72 = 75, 75/8। बोलो कोई दिक्कत है, समझा रहा है जी। अब थोड़ा सा क्रॉस हम लोग कर लेते हैं। पहले इसको तोड़ो, x और x जोड़ोगे कितना आएगा 2x -10 बटा x में x से करोगे x² माइनस x में 10 से तो 10x बराबर 75/8। अब तिरछा तिरछी गुना करो तो 8 दूनी 16x माइनस 10 × 80 बराबर 75 में x² से 75x² माइनस 75 में 10 से तो 750x। बोलो कोई दिक्कत इतना, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करो, इस सब को इधर भेज दो। तो 75x² माइनस 750x प्लस में 16 उधर जाएगा तो माइनस में 16, माइनस में 80 उधर जाएगा तो प्लस में 80 = 0। इसको हल करो तो 75x² माइनस 750x 750 और माइनस 750 और माइनस 16 जोड़ो कितना होगा 766x प्लस 80 = 0। कॉमन होगा क्या आए, बहुत बड़ा गुणनखंड आ जाएगा जी तोड़ने में इसको। तो बात एक ही होगा ना, चला 16 का तो फिर करना पड़ेगा ना कुछ, 16 को फिर उधर भेजना पड़ेगा ना। देखो ये बनेगा, 2-3 नियम है इसके बाद। अगर गुणनखंड तोड़ने में भारी लग रहा है तो विवेचक से बना दो, हाँ फार्मूला निकाल के डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा दो, उससे भी आप बना सकते हो, ठीक ना। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन हम करने नहीं जाएंगे, ये आसान है, आप डायरेक्ट फार्मूला पर बना दो। a बराबर मान लेना 75, b बराबर -766 और c बराबर 80। फार्मूला लगा देना, पहले d निकालना, फार्मूला b² - 4ac, फिर a निकाल के x बराबर निकालना -b प्लस माइनस √d बटा 2a।
इस पर निकाल देना, कोई दिक्कत, बन जाएगा, बना कर लाना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। क्या कहता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यानी 132 किलोमीटर चलने में एक रेलगाड़ी जो है ना सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना है, 11 किलोमीटर अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों को औसत चाल ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जी। ऐसा क्वेश्चन हम बताए 1 घंटा कम समय लेने वाला, एकदम सेम क्वेश्चन है, वही है ना। देखो ये मान लिए एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दिले है, 132 किलोमीटर। रेलगाड़ी की औसत चाल मान लो, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल अगर मान लो कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं सवारी गाड़ी का मानो, किसका, सवारी गाड़ी का, सवारी गाड़ी का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना किलोमीटर अधिक है, 11 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी का औसत चाल जो हो जाएगा ना 1 + 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि सवारी गाड़ी का औसत चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल कितना हो जाएगा, यह 11 किलोमीटर अधिक ना है जी। अरे यहाँ कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी का औसत चाल से कितना अधिक हो, 11 किलोमीटर, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझना, सवारी गाड़ी का चाल हो गया, यह हो गया रेलगाड़ी की चाल, ठीक ना। कितना चलना है, 132 किलोमीटर। तो लिखेंगे कि सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा बताइए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा दूरी कितना है, 132, और सवारी गाड़ी का चाल कितना है, x। ये हो गया समय, घंटा मान लेते हैं। उसके बाद रेलगाड़ी का निकालो, रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो ये समय कितना हो जाएगा, 132 बटा x + 11 घंटा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया जी। ये दोनों का क्या हो गया, समय। लेकिन कहता क्या है यहाँ पर, बात समझिएगा क्या है अंकित कुमार। कहता है कि देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से कितना घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। अंतर है ना, बता रहा है ना। अरे बोलो, तो प्रश्न से करेंगे, तो प्रश्न से क्या है, सबसे पहले रेलगाड़ी के 132 बटा x माइनस 132 बटा x + 11 बराबर 1। इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा, x × x + 11 बराबर 1। समझना, x से x भागा 132 में 132 इंटू आ जाएगा x + 11 माइनस इससे ये कैंसिल 132 x। बोलिए कोई दिक्कत है। अब हल करोगे 132 में x से, तो 132 x प्लस 132 में 11 से करोगे कितना आएगा, जो भी आए 132 गुना 11 आपको बनाना है, हम छोड़ देंगे, माइनस 132 x, अब बटा x में x से तो x² प्लस 11 x आएगा जी। 132 में 132 कैंसिल है, और बोलो बराबर 1।
अब इसको जब हल करोगे तो ऊपर की जाएगा तो क्या होगा 132 गुना 11 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x आएगा। अरे बोलिए, तो इसको कैलकुलेट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 गुना 11 करके बराबर 0, गुणनखंड टूट जाएगा और नहीं टूटेगा जी। गुणनखंड टूट के x का जो मान आएगा तो x का मान क्या आएगा, सवारी गाड़ी का औसत चाल आएगा। 11 उसमें से जोड़ दोगे तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल निकल जाएगा और दोनों गाड़ी का औसत चाल निकलना है, बन जाएगा। इसके बाद बाकी HW इसके बाद रहेगा। क्वेश्चन आपके हवाले इसके बाद, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्या कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 क्षेत्रफलों का, ठीक है। दो वर्ग के क्षेत्रफल का योग कितना है 468। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। देखिए दोनों वर्गों की भुजा कह रहा है तो सबसे पहले दोनों वर्ग की भुजा मान लेंगे। माना कि पहला वर्ग की भुजा, पहला वर्ग की भुजा कितना है x मीटर, कितना x मीटर। दूसरा वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग की भुजा कितना मान ले y मान लेते हैं, कितना y मीटर है। दोनों वर्ग की भुजा मान लिए, एगो का x और एगो का y मान लिए। अब उसके परिमाप, पहला काहे कि परिमाप का अंतर दे रहा है, देखो परिमापों का अंतर दे रखा है ना 24, तो पहला वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा ना जी, 4 गुना भुजा। तो पहला वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा कितना है x, तो 4x मीटर हो जाएगा ना। अरे बोलिए, उसी तरह से दूसरा वर्ग का परिमाप ये कितना हो जाएगा 4y मीटर। बोलो ये 4x मीटर, 4y मीटर, परिमाप आ गया हाँ या ना। अब प्रश्न से क्या कहता है, यदि उनके परिमापों का अंतर यानी 4x माइनस 4y का अंतर कितना है 24 ना जी, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो x माइनस y बराबर कितना 24, 24 कट जाएगा, 4 छक्के 24 है, तो कितना आ जाएगा x माइनस y बराबर 6। बोलो कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या है, पुनः जाओ प्रेयर में, क्या देख रहे हो तुम, क्या समझ रहे हो। उसके बाद क्या है देखिए ध्यान से, उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है 468। क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा x है तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर, दोनों का योग कितना है 468। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाल दे तो x बराबर क्या लिख देंगे 6 प्लस y लिख दे, तो x जहां जहां वहां 6 प्लस y लिख दो, 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। चलिए बताइएगा 6 प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा, 468 इधर माइनस में आएगा, बोलिए बराबर 0। तो इसको जब हल करोगे अच्छा होल स्क्वायर ना था जी, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 6 36 प्लस 2ab, तो 2ab तो 6 दूनी 12y, अरे बोलो प्लस बी स्क्वायर तो y स्क्वायर होगा प्लस y स्क्वायर बराबर 468। चलिए बताइएगा y स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा हाँ या ना, प्लस 12y होगा, अरे बोलो जी। प्लस 36 इधर आएगा तो माइनस 468 इज इक्वल टू 0। 36 में से 468 घटा दो कितना होगा जी 432 होगा। 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 432 कितना होगा 432 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले ले क्या, तो 2 कॉमन ले लोगे तो y स्क्वायर प्लस 6y आई माइनस 216 इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा, 2 भागा में चल जाएगा जी,
इतना से बन जाएगा। इससे y का मान निकल जाएगा, बोलो। तो y का मान निकलेगा, क्या निकलेगा, वर्ग की भुजा। और y के मनवा रख दोगे यहाँ पर तो x का मान निकल जाएगा, और दोनों भुजा ज्ञात नहीं हो जाएगा, बाकी बन जाएगा। HW छोड़ दे, चलिए।